नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा आज लेकर आया हूँ 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे कि स्टूडेंट अभी जो है एग्ज़ाम सेंटर से जस्ट बाहर आने ही वाले हैं, जानेंगे उनसे आज के एग्ज़ाम का हाल कि किस तरीके का पेपर था, किस तरीके का पैटर्न था और क्या पैटर्न में कुछ बदलाव की स्थिति है, क्या क्वेश्चंस के कुछ रिटेंशन में कुछ चेंजेस है, जानेंगे सब कुछ स्टूडेंट के बाहर आने पर। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक था सर पेपर। ओवरऑल एग्जाम आ कैसा रहा? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है? पिछले साल की अपेक्षा किस तरीके का पेपर है? क्वेश्चन थोड़े डीप में आ रहे सर। ओवरऑल एग्जाम कैसा गया? इजी था, मॉडरेट था? इजी। अच्छा, सबसे पहले लैंग्वेज की मैं बात कर लेता हूँ। तो लैंग्वेज में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? ग्रामेटिकल आ रहे हैं कि साहित्यिक आ रहे हैं कि थ्योरेटिकल आ रहे हैं? किस तरीके के सवाल अभी लैंग्वेज में पूछ रहा है? ग्रामर तो हिंदी में नहीं पूछा है कुछ। हाँ ना, इंग्लिश में 2-3 टेंस के पूछे थे एंड वही एडवर्ब XYZ जो था। और उसके बाद CD भी ठीक था। EVS ईजी था। मैथ्स तो बहुत ईजी था। मैथ्स में कुछ मतलब जो आते त्रिभुज जो कुछ नहीं थे। अच्छा, एक बार और थोड़ा सा ग्रामेटिकल पे हम देखते हैं कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं ग्रामेटिकल? जैसे CDP पे अपन देख ले तो वाइगोत्स्की आ रहा है, कोहलर आ रहा है, जीन पियाजे पूछ रहा है। ये तीनों तो आ ही रहे हैं सर, बढ़िया आ रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा जीन पियाजे में फिर भी जो रिलेटेड उसकी जो थ्योरम्स हैं, क्या उसकी संज्ञानात्मक, हाँ अमूर्त मूर्त वाली जो है उसकी रचनात्मक, वही आया था उसके बाद। पेडागोजी कैसी आ रही है अभी फिलहाल में? हाँ सर, पेडागोजी कैसी आ रही है? पेडोलॉजी मैथ्स की भी आई है। मैथ्स के कितने 60 सवाल लगभग होंगे, है ना? 60 सवाल में पेडागोजी कितने नंबर की थी फिर भी अगर अपन देखे जाए तो करीबन 12-15 नंबर के। हाँ जी। किस तरीके से सवाल आ रहे हैं? मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल आ रहे हैं कि आपकी शिक्षण जो रिलेटेड सवाल? बेस के हिसाब से भी आ रहे हैं और शिक्षण हिसाब से भी आ रहे हैं। जो आप मतलब जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे उस हिसाब से भी जो मैंने अटेम्प्ट किए 7 सवाल, वो तो हूबहू जो आपके क्लास में से मैंने पढ़े थे अभी 2 दिन पहले, वही की वही पूरा बेटा है। हाँ। अच्छा, मैथ्स कैसा आ रहा है अभी फिलहाल में? जैसे कि मैथ्स थोड़ा सा बताइए ना ज़रा, मैथ्स किस तरीके से सवाल हैं, कहाँ कहाँ से क्या सवाल हैं थोड़े से? मतलब मैथ्स के पोर्शन में ये सार्व गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं और पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। और इसके बाद में ये जो है सम्मिति, घूर्णन सम्मिति, ये तो पढ़ाई थी भाई बहुत, हाँ जी सर। है ना? सम्मिति वाले 4-5 सवाल हैं, बहुत बढ़िया। आयतन से रिलेटेड सवाल हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, LCM SCF से रिलेटेड सवाल हैं। चलिए, मतलब सवाल ओवरऑल जो हैं वो इजी हैं, है ना? इजी हैं, करने लायक सवाल हैं। और जो PYQ से रिलेटेड सवाल है, जिस तरीके से PYQ में अभी तक पूछे गए हैं उसी तरीके से सवाल है ना? चलो, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट था, तो किस तरीके से सवाल आया एनवायरनमेंट में भाई? कहीं ना कहीं उसने सामाजिक मुद्दों को रखा है कि साइंस एंड टेक को रखा है कि सारी चीज़ें कवर करी उसने? NCF 2005 के अनुसार वो पूछ रहा है। और पर्यावरण मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो पूछ रहा है। और किन चीज़ों को कवर किया भाई सोशल में? मधुबन जो पेंटिंग है उसके बारे में किया था। और तोलांग कौन से मतलब जंगल में आता है, उस टाइप से था। देन उसके बाद बिहार में कोई पेंटिंग है वो उस पर आया क्वेश्चन। थोड़ा संज्ञानात्मक के हिसाब से पूछा था उन लोगों ने। जैसे फिर वो हाथियों के झुंड वाला पूछ लिया था, मधुमक्खी के बारे में पूछ लिया था कि मतलब उनका झुंड कैसा रहता। फिर एक थोड़ा कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब रीजनिंग टाइप का था, तार्किक, जैसे इन्होंने अभी बताया कि जो मतलब बॉक्स के हिसाब से पेंटिंग बनाने के बस ऐसे। समय कम तो नहीं पड़ रहा है? 2 मिनट। समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है सर। अगर अपन देखे जाए तो मतलब ना पूरा मतलब ध्यान से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो अपने को आ रहा है क्वेश्चन तो पूरा बन रहा है, बाकी टाइम की थोड़ा मतलब ना कर। मैथ्स में ऐसा तो नहीं लगा कि सर टाइम कंफ्यूजिंग है या ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है? जैसे कि SSC तो नहीं बता रहा है कि सर जैसे कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आखिर में गाड़ी जो है उलझ जा रही है कम से कम। ऑप्शन सब बढ़िया थे, कोई वो गलती वलती नहीं थी। टाइम मतलब एक हाथ सब्जेक्ट छूटे जा रहा है मतलब। कौन सा सब्जेक्ट? मतलब जैसे कि शुरुआत से अपन देखें तो कौन सा सब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा लग रहा है? मैंने तो सबसे पहले हिंदी वगैरह की है, लास्ट में मैथ्स किया। अच्छा, जिनका कल एग्ज़ाम है उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ सर, अगर यूट्यूब क्लासेस देख रहे हो तो अच्छे से देख ले और मतलब थोड़े से मतलब 1-2 मॉक टेस्ट है वो लगा ले तो बिल्कुल बराबर निश्चित। हमारी क्लासेस का फ़ायदा मिला जो पढ़ाया आपको? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने जो अटेम्प्ट दिए थे उसमें से 7 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के भी बने हैं और EVS के भी बने हैं। हाँ। आपकी तरफ से कोई सलाह स्टूडेंट को? सबसे पहले पैराग्राफ सॉल्व करो, क्योंकि उसके बाद में टाइम नहीं मिलता। जो EVS की मैराथन क्लास हुई थी तो वो देख ले, बराबर क्वेश्चन बैठेंगे, 7-8 क्वेश्चन आराम से। वो जो पैराग्राफ रहते हैं वो पहले सॉल्व करके बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। पैराग्राफ्स को पहले सॉल्व कर लें, बाद में समय नहीं मिल पाता, इसके कारण परेशान ना हो, है ना? मैथ्स में बोले तो संख्या पद्धति को अच्छे से कर ले, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं।
संख्या पद्धति को अच्छे से कर ले। कैसा गया ओवरऑल एग्जाम? इजी था, मॉडरेट था, कैसा लगा, कैसा एग्जाम में? बहुत अच्छा था एग्ज़ाम, लेकिन टाइम कम पड़ गया। टाइम ऐसा क्यों, मतलब शुरू से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए? मैंने सीडीपी करा, उसके बाद ईवीएस करा, फिर हिंदी करा, फिर इंग्लिश करा और लास्ट में मैथ्स करा। और मैथ्स में भी पहले पेडागोजी करी, तो मेरे कंटेंट के जो सवाल थे ना वो थोड़े ही हो पाए और लास्ट का थोड़ा कम हो, मतलब मैथ्स मेरा छूट गया। मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स ही है और वही छूट गया। मेन सब्जेक्ट तो पहले करना चाहिए था आपको। सर मेन सब्जेक्ट को मैंने इसलिए पहले करा क्योंकि मैथ्स में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सीडीपी मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो मैंने सीडीपी पहले करा। जैसे मैंने मॉक लगाए थे ना, तो उसमें मेरा सीडीपी बहुत जल्दी कवर हो जाता था। सीडीपी हिंदी जल्दी कवर हो जाता था और ईवीएस में क्या फैक्ट रहते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। पेडागोजी ईजी थी, पेडागोजी भी मैंने कर दी, लेकिन मैथ्स में थोड़ा टाइम मेरे को कम। थोड़ा सा पेपर ओपन करके बताइए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल आए, और मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। आपकी पेपर, आप भी पेपर ओपन कर लीजिए और मैं थोड़ा डिटेल में बताइए किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। सर पेपर आया, टॉपिक का आप मुझे नाम बता दीजिए कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं सवाल थे। बहुबुद्धि से आया था एक क्वेश्चन। पेडागोजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, में पियाजे वाइगोट्स की इनसे रिलेटेड आया था और पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस हैं वही रिपीट होते हैं। और ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड था, जो एलिफेंट्स से था, बीहाइव से था। मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पेपर सोल्व किया था, लेकिन मुझे भी टाइम की थोड़ी दिक्कत, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है। मैथ्स में अभी प्राइमरी के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग ही इसका लेवल है और बहुत ईजी पेपर था। पेडागोजी के क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे सर, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा हम एक एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट में लास्ट में लैंग्वेज में कम पड़ जाता है। आजकल ऐसा देखा गया कि पेडागोगी में जो समझ के आधार पे जो क्वेश्चन है ना, एक जैसे कि सपोज हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारी समझ के आधार पे क्वेश्चन है ना, और बच्चों की समझ के आधार पे क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अभी मिक्स होती। मैंने सुबह के मॉर्निंग के पेपर में भी देखा था, तो क्या इसमें भी आपको देखने को मिला? हाँ सर, बच्चों को अपने को ऐसा करके करना पड़ता है कि बच्चे ही मतलब सब है, अपना मतलब सब तरीके से जोड़ के बच्चों को ही आगे रखना पड़ता है। शिक्षक पीछे हो सकता है, बच्चे को नहीं पीछे रखते। अच्छा, डिसीजन मेकिंग वाले सवाल की किस तरीके से कोई सिचुएशन दे दी आपको कि क्लास में बच्चा मस्ती कर रहा है या इस तरीके से कोई सवाल? गवर्नमेंट का टीचर है तो वो उसके सिखाने के लिए, जैसे कि एक लीव के बारे में था, तो उसको बच्चे को एक्टिव रखना है हमें, कि उसको खुद को देखना है कि वो ऑब्जर्वेशन के और क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे वो सोल्व करेगा, खुद को एक्टिव रखना है उसको। अच्छा, और हिंदी और इंग्लिश के क्या हाल रहे बोला? हिंदी और इंग्लिश मतलब वो लेंदी था पूरा, मतलब पैराग्राफ वगैरह पैसेज थे ना, वो लेंदी। कितने क्या सवाल थे पैसेज से? पैसेज से 7 थे शायद, मैंने गिना नहीं टोटल, पर 7 या 7 समथिंग। तो हिंदी में साहित्य ज़्यादा आ रहा है कि व्याकरण ज़्यादा पूछ रहा है अभी? व्याकरण ज़्यादा पूछा था मेरे हिसाब से तो। और जो पेडागोजी जो अभी पूछ रहा है हिंदी की, पेडागोजी तो उसमें मतलब किस तरीके से सवाल आ रहे हैं? पेडागोजी में तो इजी बच्चे के हिसाब से पूछा था कि बच्चे को आप सक्रिय कैसे रखोगे, इस हिसाब से। ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछा ऐसा? परेशान तो नहीं करा पेडागोजी में? बिल्कुल भी परेशान नहीं करा? बहुत बढ़िया। कितने समय हो गया तैयारी करते करते आप? सर मैंने तो टोटल 1 महीने मतलब अच्छे से करी थी तैयारी। यस सर, मैंने भी 1 से 1.5 महीना बस। 1.5 महीने में मतलब आप कह रहे हो कि पेपर बहुत अच्छा आया। अच्छा, क्या कमी रहेगी आपकी तरफ से पेपर में? मेरे तरफ से तो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक रह गया, क्योंकि मैथ्स में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया करने। मतलब टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है सबसे पहले, है ना आपकी तरफ? सर मेरा मेन सब्जेक्ट तो मैथ्स था, तो मेरा सीडीपी, मैथ्स प्लस ईवीएस ये तीनों अच्छे से कवर हो गए। लास्ट में पेडागोजी के जो क्वेश्चन थे ना लैंग्वेज में, वो मैंने अच्छे से कर लिए, बट जो पैसेज थे ना वो बहुत लेंथी थे सर इंग्लिश में, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, एनवायरनमेंट के विषय में थोड़ी सी और बात करूँगा। एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है? सोशल में कहाँ से पूरा इनसे? प्रोसेस स्किल्स पेडागोजी में, और बाकी एनसीईआरटी से जो पीवाईक्यू में हर साल रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे एलिफेंट से, बीहाइव से, और एक जीके से अकॉर्डिंग भी था कि प्रीवियस 35 ईयर्स में कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज बनाए हैं, तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड था सर। स्टैटिक्स वगैरह का रोल, कुछ स्टैटिक्स या कुछ भी ऐसा रोल? सर हिस्ट्री या स्टैटिक्स का कोई रोल, हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल ऐसे पुराने? सर वही पूछा था अपना, क्या बोलते हैं उसको, जो केंद्र शासित प्रदेश 25 साल में मतलब कौन कौन से राज्यों में मतलब बने हैं अभी। मतलब जियो पॉलिटिक्स से भी सवाल इस तरीके से थे कुछ ना कुछ, है ना। चलो, कल जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे अपने तरफ?
ये सर वो ही PYQ एक बार रिवाइज कर ले अपना, और की नोट्स बनाए हो तो वो अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है वही। और बहुत पेपर इजी आता है सर, लेवल बच्चे के हिसाब से पूछते हैं 1st to 5th के अकॉर्डिंग। और है ना, इसमें MPTET में एक बार सिलेबस के बाहर जा सकता है, बट CTET में वही सिलेबस से बाहर जाता ही नहीं है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं।